Assalamu alaikum class. Welcome to chemistry lecture of Jinnah Officers School. It's your chemistry teacher Hassan. Today we will talk about Bohr's atomic theory. लेकिन बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा कि उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर। वो डिफेक्ट्स जो थे वो कौन कौन से थे? वो डिफेक्ट्स जो थे उनके अंदर एक तो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर उन्होंने कहा था कि कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसको अल्टीमेटली एनर्जी एमिट करते हुए न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसको अल्टीमेटली एनर्जी उसकी इतनी कम हो जाएगी कि वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। और दूसरा डिफेक्ट जो था उसके अंदर ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन हमने देखा था कि ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो देते हैं, ठीक है। ये जो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर, इन डिफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए फिर एक साइंटिस्ट था नील बोहर जिसने एक नई थ्योरी पेश की, ठीक है। और इस थ्योरी के लिए उसने किस चीज़ को बेस बनाया? उसने बेस बनाया मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को। अब ये मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है? मैक्स प्लैंक जो है वो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने ये थ्योरी पेश की थी। उसने ये कहा था कि जो एनर्जी होती है किसकी, लाइट की, वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। ई इज इक्वल टू एच न्यू, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये एक इक्वेशन जो थी ये दी थी प्लैंक, एक साइंटिस्ट था उसने, ठीक है। तो इसकी बेस के ऊपर जो है वो नील बोहर साइंटिस्ट ने एक एटॉमिक थ्योरी अपनी जो थी वो पेश की। और इस मॉडल बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंगली जो है उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, ये जब एक ख़ास शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो ये एनर्जी एमिट करता है यानी कि एनर्जी रिलीज़ करता है, ना ही ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है इधर, लेट्स से कि मैं इधर ड्रॉ करता हूँ एक इलेक्ट्रॉन इस सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इस शेल के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सॉरी, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। बोहर ने क्या कहा कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर, इस पर्टिकुलर शेल के अंदर जब तक रिवॉल्व करता रहेगा तब तक उसके अंदर कोई एनर्जी चेंज नहीं आएगा, ना तो वो एनर्जी एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसने क्या कहा कि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये क्वांटाइज्ड है। उसने इसके लिए क्वांटाइज्ड का वर्ड यूज़ किया। व्हाट डज दैट मीन? क्वांटाइज्ड का मतलब है कि इसकी एनर्जी फिक्स है। क्वांटाइज्ड का जो हम यूज़ करते हैं वर्ड वो हम करते हैं फिक्स्ड के लिए। फिक्स्ड एनर्जी मीन्स कि जब तक वो इस एक शेल के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा इलेक्ट्रॉन तब तक उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, क्वांटाइज्ड रहेगी। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि वो जो शेल है जिसके जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी कि ये एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है हर शेल का, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो भी फिक्स्ड रहती है, क्वांटाइज्ड रहती है। अब इसकी बेस के ऊपर बोहर ने कुछ पास्टुलेट्स जो थे वो इस एटॉमिक थ्योरी के पेश किए। वो पास्टुलेट्स जो थे वो कौन कौन से थे देखें। सबसे पहला पास्टुलेट जो उसने दिया वो ये था कि हाइड्रोजन एटम जो है वो एक कह रहा है कि टीनी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिस ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो आर होता है, ठीक है। किस तरह से उसने कहा कि हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर एक टाइनी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेट्स से कि ये उसका एक न्यूक्लियस है, ठीक है। और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से उसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। और ये जो जिस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसका रेडियस क्या है? उसने कहा इसका जो रेडियस है दैट इज आर, ठीक है। ये दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट जो था उसने क्या कहा, इन नेक्स्ट पॉइंट उसने कहा जी कि हर जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, मींस कि क्वांटाइज्ड है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जिस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा जब तक उसकी एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की भी फिक्स रहेगी और उस ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स रहेगी, ठीक है। लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर रिवॉल्व कर रहा है तो ये एक शेल है पहला, ठीक है, ये वाला, और ये दूसरा शेल है,
और ये लास्ट में थर्ड शेल है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, और इस शेल की या जिसको हम ऑर्बिट कह रहे हैं इसकी भी एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, सेकंड की अपनी एनर्जी है जो कि फिक्स्ड है, थर्ड की अपनी एनर्जी है, ठीक है। हर शेल की डिफरेंट एनर्जी है और ये एनर्जी जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, उसने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रहता है, यानी कि ख़ास ऑर्बिट में वो मौजूद है, तब तक वो एनर्जी ना तो एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये एनर्जी जो है वो कब तक एब्जॉर्ब करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा। इधर देखें कि अगर तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर बना हुआ है, अगर तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जब तक मूव करता रहेगा तब तक इसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में आ जाएगा, या दूसरे से तीसरे ऑर्बिट में आएगा, या डायरेक्ट तीसरे से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट के अंदर अगर ये जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो एनर्जी होगी इसके अंदर एनर्जी चेंज आएगा, ठीक है। जब तक तो वो एक खास ऑर्बिट के अंदर मौजूद है तब तक कोई एनर्जी चेंज नहीं आना, लेकिन जब वो किसी दूसरे ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, जंप करेगा, तब एनर्जी चेंज आएगा। देखिए अभी एनर्जी चेंज किस तरह से आ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जब ये जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है, रेडिएट करता है, ठीक है। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से मुराद कि अगर वो न्यूक्लियस के करीब था कोई ऑर्बिट, उसके बाद उसने हायर ऑर्बिट में मूव किया है, जंप किया है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, यानी कि अगर लेट्स से कि वो अगर फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, हायर से लोअर के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा, एमिट करेगा। अब ये जो एनर्जी चेंज आया है इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के दौरान, जिसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा ई। सो डेल्टा ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल की, हायर जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है, और E1 जो है जो लोअर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है। सो E2 माइनस E1, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H न्यू से। H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू जो है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, MCQ में पूछी जा सकती है, ठीक है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन में H के तौर पर गिवन है, और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है। सो ये वो एनर्जी डिफरेंस है जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जंप करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जिसका पोस्टुलेट देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कह रहे हैं कि सिर्फ उन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस जिनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो फिक्स्ड होगा, और वो कितना होगा, वो उन्होंने MVR से इसको रिप्रेजेंट किया। देखें जो मोमेंटम होता है उसको हम किस तरह से शो करते हैं कि मोमेंटम दैट इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है MV के, ठीक है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है मोमेंटम के बारे में। और इधर M क्या है, M जो है वो मैस है, ठीक है, और जो V है वो क्या है, V वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। और जब वही ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, जिस तरह से इधर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम जो है उसने नील बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड अपने ऑर्बिट के अंदर, तो वो फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR को जिससे उसने रिप्रेजेंट किया उनके अंदर रिवॉल्व करेगा। और इसकी जो वैल्यू है वो उसने किस तरह से दी कि MVR दैट इज़ इक्वल टू NH/2π। अब ये MVR क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है किसका, उस ऑर्बिट का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और N क्या है, N जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो N की वैल्यू 1 होगी, अगर सेकंड ऑर्बिट है तो N की वैल्यू 2 होगी, अगर थर्ड है तो 3, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। और H जो है वो सेम प्लैंक कांस्टेंट है 2/2π, ठीक है, ये दोनों भी कांस्टेंट। सो इस तरह से जो नील बोहर साइंटिस्ट था उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी जो थी वो पेश की, जिसमें उसने डिफरेंट पोस्टुलेट्स जो थे वो 5 डिफरेंट पोस्टुलेट्स उसने पेश किए, ठीक है। और उनको हमने इस तरह से बारी बारी जो है वो देख लिया, ठीक है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट नील बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।